सत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 10वां सर्ग। श्री राम पंचवटी में पहुंच गए हैं और वहां जटायु से इनकी भेंट होती है और जटायु का परिचय पूछने पर जटायु इनको बताते हैं कि वे इनके पिताश्री के मित्र हैं और ये बहुत दुर्गम वन है। पंचवटी वाला जो अरण्य है ये बहुत दुर्गम है। तो जटायु इनको बताते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ और सीता माता की भी कर सकता हूँ। जब कभी आप फल फूल कंदमूल आदि लेने जाएंगे तो मैं सीता की निगरानी रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, देख रेख में रहेगी वो मेरे। और आपको भी यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे आप परिचित नहीं हैं, तो यहाँ कौन कौन असुर हैं, राक्षस हैं, कैसे कैसे यहाँ पर जंगली जानवर हैं इस जंगल में, तो ऐसे उनको बताते हैं। तो श्री राम अपने पिता के मित्र हैं ऐसा जान करके उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि कोई एक ऐसा स्थान आप तलाश कीजिए इसमें जो थोड़ा रमणीय हो और जहाँ जल सुलभता से मिल जाए और कंदमूल फल आदि मिल जाए खाने के लिए। ऐसे किसी स्थान की खोज करके और वहाँ हम अपनी पर्णशाला बनाएंगे। तो इस पर लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि स्थान कौन सा रमणीय है ये तो आपको ही ढूंढना है, आप ही मुझे आदेशित करें। मैं तो केवल आपका एक सेवक हूँ, समर्पित सेवक हूँ। तो जो स्थान आप बताएंगे आप मुझे बताइए कि यहाँ कर दीजिए, यहाँ बना दीजिए। क्रियताम इति, यहाँ पर एक कुटीर बना दीजिए, ऐसा आदेश दीजिए और वहाँ पर मैं आपको सुंदर पर्ण कुटीर बनाकर दूंगा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। पीछे के पाठ से कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ पूछना है पीछे से? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए तो आगे चलते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी अपने भाई को कहते हैं कि आप ही सब जानने वाले हैं। पर्वानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। आप ही मुझे बता दीजिए, जो आपको रुचिकर स्थान लगे, देश लगे, उसमें आप ही मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर्णशाला बना दीजिए। तो आगे क्या कहते हैं श्री राम? सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मना विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितं सतं रुचिरमाक्रम्य देशम् आश्रमकर्मणि हस्तौ गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमब्रवीत् अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पतरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं सौम्या यथावत् कर्तुमर्हसि
एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण परवीरः तच्चिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः पर्णशालां सुविपुलां तत्र सङ्घातमृत्तिकां सुस्तम्भां मकरैर्दीर्घैः कृतवंशो सुशोभनाम्। तेन वाक्येन महात्मनः लक्ष्मणस्य तेन वाक्येन सुप्रीतः। तो महात्मा श्री राम लक्ष्मण के इन वाक्यों को सुन करके सुप्रीतः बहुत प्रसन्न हुए। विमृशन रोचयामास देशम सर्वगुणान्वितम, तो सब गुणों से अन्वित, जहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ऐसे देश के बारे में विमृशन विमर्श करते हुए उसको खोजने के बाद रोचयामास, उनको एक स्थान बहुत सुंदर लगा, जो कैसा था? सर्वगुणान्वितम। तो इससे ये पता लगता है कि स्थान का चयन करना हो तो भी सबकी अपनी अपनी, जैसे धर्म अलग होते हैं ना सबके, साधना करने वालों को अलग प्रकार का स्थान रुचिकर होता है, एकांत स्थान हो, और जो भोग मार्ग वाले हैं उनको अलग प्रकार का स्थान रुचिकर होता है, उनको एकांत में छोड़े तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये कहाँ ला करके छोड़ दिया हमारे को एकांत में। तो सबको अलग अलग स्थानों की रुचि होती है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। तो जहाँ तक पॉसिबल हो तो अपनी प्रकृति के अनुकूल स्थान का चयन करना चाहिए रहने के लिए, और जहाँ अनुकूल ना हो तो फिर जैसा भी स्थान मिला है उसको अपने अनुकूल बनाना चाहिए, क्योंकि देखो सब जगह सब चीज़ें तो अपने कंट्रोल में तो नहीं होती हैं ना। ऐसे ही हर परिस्थिति के बारे में है, जहाँ तक हो सके व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करने में जो सहायक परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियों में रहना चाहिए। पर यदि कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं मिल रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो फिर उस परिस्थिति को ही अपनी साधना समझ लेना चाहिए कि ये परिस्थिति भगवान का प्रसाद है और मेरे को इसी में आगे बढ़ना है। तो परिस्थितियों से या स्थान से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति, हर स्थान हमारी साधना में सहायक हो सकता है। तो वे ऑफ थिंकिंग है ना जो, नहीं तो व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है। यहाँ आए थे इसके लिए ऐसे किया था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वो स्थान जितना खराब था उससे कई गुना ज़्यादा नारकीय बन जाता है हमारी नेगेटिव थिंकिंग से। परिस्थितियाँ हमने कुछ और सोचा होता है, परिस्थितियाँ तो कुछ और होती हैं। तो इसमें दो प्रकार की थिंकिंग होनी चाहिए। एक तो ये है कि कर्म फल जैसा किया है ना वैसा मिलता है, सोचा है वैसा नहीं मिलता है। सोचने में तो कोई भी आदमी अपने लिए प्रतिकूल क्यों ही सोचेगा, अनुकूल ही सोचता है, अच्छा ही सोचता है। लेकिन जो सोचता है वैसे नहीं मिलता, जो करता है वैसा मिलता है। तो एक बात तो ये है कि थिंकिंग के अकॉर्डिंग कर्म भी होना चाहिए, तब आएगा फल। अच्छी बात है, पहले अच्छा तो सोचें तो सही, तब अच्छा कर भी पाएंगे। लेकिन दूसरा ये है कि भाई केवल यदि अच्छा सोचा है और किया नहीं है तो फिर हम फल की आशा नहीं कर सकते हैं। मिलता वही है जो हमने किया है, जाने में या अनजाने में। तो यदि हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो परिस्थिति को ठीक मत करो, अपने आप को ठीक करो। कोई व्यक्ति आपको अपने प्रतिकूल लग रहा है, कोई स्थान प्रतिकूल लग रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश मत करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। और मनुष्य में ये पावर है, ये शक्ति है कि वो परिस्थिति या व्यक्ति को तो क्या, भगवान को भी अपने अनुकूल बना सकता है। परिस्थिति को अनुकूल बना सकता है, स्थान को अनुकूल बना सकता है, भगवान को अनुकूल बना सकता है। तो ज़्यादा काम किधर करना है, दूसरे के ऊपर या अपने ऊपर?
अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी थिंकिंग को, अपनी भावनाओं को चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, इस परिस्थिति को लेकर के, इस स्थान को लेकर के, इस वस्तु को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के। और कभी भी प्रकृति की कोई वस्तु जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती कभी भी कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। गीता में दो तीन चीजें ना बहुत अच्छी भगवान कृष्ण ने बताई हैं। जो पॉजेसिवनेस का भाव है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ममता की भावना, मेरा, चाहे वो वस्तु के प्रति है, चाहे व्यक्ति के प्रति है। एक जो हमारा पकड़ने की, उसी को आसक्ति कहा है गीता में, और उसको छोड़ने को ही योग कहा है, अनासक्ति को ही। तो दो चीजें हैं जो भी हम कर्म करते हैं। देखो, सन्यासियों का अलग कर्तव्य है, ब्रह्मचारियों का अलग कर्तव्य है, गृहस्थियों का अलग कर्तव्य है, वानप्रस्थियों का अलग कर्तव्य, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। पर हमारा जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति का जो अपना कर्तव्य कर्म है वो दूसरे का अधिकार होता है। तो दोनों काम एक साथ करने होते हैं। अपने कर्तव्य पे भी ध्यान देना होता है और दूसरे के अधिकार की भी रक्षा करनी होती है हमें। जैसे मैं पढ़ा रही हूं आपको, तो ये मेरा क्या है, कर्तव्य है। ये मैंने अपने गुरुजनों से पढ़ा है, मेरे को इसी कारण से ही पढ़ाया गया है कि भाई आप भी फिर अपने छोटी भाई बहनों को संभालना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कर्तव्य। मेरा कर्तव्य आपका अधिकार है। आप लोगों का अधिकार है, भाई बड़े हैं वो हमें पढ़ाएं। घर में कोई एक भाई, कोई एक पुरुष नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, जॉब करता, धन कमाता है, धनार्जन करता है, तो उसका तो ये कर्तव्य है। और उसके माता पिता का, पत्नी का, बच्चों का वो अधिकार है। भाई आपकी जिम्मेदारी है ना उनका पालन पोषण करने की। तो वो कहेंगे हमारा तो अधिकार है, आप जो कमाएंगे उसको खर्च करना। तो ऐसे सब जगह आप इसको लगा सकते हैं। जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो दूसरे का अधिकार होता है। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, और बड़े गुरुजनों का आप पढ़ाई करें ऐसे करवाना उनका अधिकार है। इसलिए वो कभी नहीं भी पढ़ते हैं तो डांट के बिठा देते हैं ग्राउंड में, किताब लेके बैठो। तो ऐसा क्यों करते हैं, उनका अधिकार है। तो दूसरे के अधिकारों की जो रक्षा करता है वो व्यक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, गुरुजनों का, उनका कुछ सिखाना, डांटना, समझाना, ये उनका अधिकार है। तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। जी इन्होंने हमारे को ये वाला कमरा क्यों नहीं दिया, रामायण में आया रमणीय स्थान का चयन करना चाहिए, मेरे वाले कमरे में ना धूप आती है ना हवा आती है, ऐसे कमरे में डाल दिया। तो बड़े वाले का अधिकार है आपको कहाँ रखना है, आपका कर्तव्य है बड़ों का कहना मानना। ऐसे सब जगह लगा लेना। तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपने कर्तव्य पे होना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, और दूसरे के अधिकार का ध्यान होना चाहिए, इनका अधिकार है। प्रतिकूल परिस्थिति है हमारे चारों तरफ, इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है। दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा है, परेशान कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। अब इस ऐसी बुरी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य, ये ढूंढना पड़ेगा। और हम क्या ढूंढते हैं, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और वो हमारे सोचने से चेंज होगा नहीं। तो चेंज तो एक हो सकता था, हम चेंज हो सकते थे। इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है,
श्री राम को उनके पिताजी ने और माता कैकेयी ने वन जाने का ऑर्डर कर दिया, वनवास जाओ 14 साल के लिए। तो परिस्थिति अनुकूल है कि प्रतिकूल? घोर प्रतिकूल है, प्रतिकूल भी क्या। तो ऐसे में श्री राम का कर्तव्य क्या है? फेस करना उस परिस्थिति को। और फेस कैसे करना? धीरज धारण करके, या तो राजी राजी फेस कर लो, नहीं तो रोते रोते फेस करनी पड़ेगी। भाई जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे कर्म का फल है। तो दूसरे को ब्लेम करने से कुछ मिलेगा क्या? दशरथ जी को ब्लेम करते, कैकेयी को ब्लेम करते, हमने क्या बिगाड़ा, हमने तो अपने आप का आकलन किया, हमने तो कोई त्रुटि की नहीं, आपने ये सब क्यों किया, इससे क्या बनता? आप ये बताओ, कुछ बनने वाला था? इस परिस्थिति से स्पष्ट ये दिख रहा है कि भाई अगला व्यक्ति मनमानी कर रहा है। कैकेयी माता बिल्कुल मनमानी कर रही है। तो अब कैकेयी माता को ठीक करना है कि अपने आप को ठीक करना है? ठीक तो दोनों को ही किया जा सकता है, पर उधर से रिजल्ट कितना आएगा ये सुनिश्चित नहीं है माता जी की तरफ से, वो मानेंगे ही नहीं। और इस परिस्थिति में अपने आप की चेकिंग करके अपने आप को उस परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार करना, ये अपने हाथ में है। तो दूसरे को ठीक करने के कई तरीके हैं, ये मात्र तरीका नहीं है कि हम उसी को ठीक करने पे तुल जाएं। कई बार अपने को ठीक करके दूसरे को ठीक किया जाता है। श्री राम ने उस परिस्थिति को बहुत धैर्य से फेस किया, ये है अपने को ठीक करना। तो फिर माता जी भी ठीक हो गई। वो तो बेचारी रोने और लगी वहाँ जा कर के, चित्रकूट में जा कर के, कि आप चलिए किसी तरह से। तो उसको अपने आप पश्चाताप हो गया। तो यहाँ पर लक्ष्मण का कर्तव्य क्या है? जो श्री राम कहेंगे उसके आदेश का पालन, क्योंकि ये सेवा करने के लिए शरणागत होकर के समर्पित भाव से उनके साथ आए हैं। तो कह रहे मेरे लिए कोई रुचिकर स्थान नहीं है, आप बताएंगे वो वहाँ मैं बना दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है और ये श्री राम का अधिकार है। तो ये इनके लक्ष्मण जी के ये वाक्य सुन करके कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, आपके आदेश का पालन, श्री राम सुप्रीतः प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण के इन वचनों को सुन करके, इन वाक्यों को सुन करके महात्मा श्री राम सुप्रीतः विमृशन रोचयामास देशम सर्वगुणान्वितम। और विमर्श करके खुद भी देखा भाला, लक्ष्मण से भी पूछा, सीता माता से भी पूछा, जटायु से भी पूछा, और एक स्थान को फिर चुन करके जो इस परिस्थिति में उनको सर्वाधिक श्रेष्ठ लगा, सर्वश्रेष्ठ लगा, वहाँ पर सर्वगुणान्वितम उस स्थान का इन्होंने चयन किया। सतम रुचिरम आक्रम्य देशम आश्रम कर्मणि हस्तौ गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिम अब्रवीत। श्री राम ने रामः सौमित्रिम हस्तेन गृहीत्वा, हस्तौ हस्तेन गृहीत्वा, श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके, जब व्यक्ति प्रीति से युक्त होता है तो हाथ पकड़ता है या मस्तक को सूंघता है, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं, तो इन्होंने श्री लक्ष्मण जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर के अब्रवीत ऐसे कहा, सतम रुचिरम आक्रम्य देशम आश्रम कर्मणि, ये जो देश है आश्रम कर्मणि, आश्रम बनाने के लिए, आश्रम कर्म के लिए, तम रुचिरम आक्रम्य, उस स्थान को बताया, भाई ये ठीक लग रहा है मेरे को। तो उनका हाथ पकड़ करके लक्ष्मण जी का और अपने मन पसंद का स्थान उन्होंने बताया। अयम देश समः श्रीमान पुष्पितैः तरुभिः वृत्तः इह आश्रम पदम सौम्य यथावत कर्तुम अर्हसि। हे सौम्य, अयम देश समः, ये समतल है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो साधना आदि करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। नीचा स्थान हमने वहां देखा,
हॉलैंड में। जैसे सब जगह तो समुद्र नीचे है और पृथ्वी ऊपर है, तो वहाँ उल्टा है। समुद्र के अंदर एक होल है, उस होल के कारण ही उसको होल लैंड कहते हैं। होलैंड, होल लैंड तो खड्डा है। तो कितने पुरुषार्थी लोग हैं देखो, और वो दिखता भी है। वही तो बता रही हूँ। उस खड्डे से मतलब 3 फीट नीचे है वो, कम से कम 3-3.5 फीट नीचे समुद्र से वो देश। समुद्र ऊपर है और एक स्थान पे वो दिखा के लाए। तो उसमें कभी भी पानी भर जाता है, तो उन्होंने अपनी एक वो मुंडेर सी बना रखी है चारों तरफ। वो तो खैर प्रकृति ने ही बनाई है, पर उसमें कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है। तो उन्होंने चारों तरफ ना वो बना रखे हैं, चक्र से लगा करके, उससे पानी निकालते रहते हैं अपना। बीच बीच में भर जाता है ना कभी, तो वो ऐसे वो लगा रखे हैं, मशीन सी हैं, मतलब फैन जैसे। तो उसको घुमा घुमा के वो पानी बाहर निकालते रहते हैं। तो कई कई बार पानी निकालते हैं। और अगर किसी दिन मान लो ऐसा कोई ज्वार भाटा आ गया, कोई ऐसा समुद्र में कोई तूफान आ गया, तो उस दिन पूरा हॉलैंड द्वारिका की तरह उसी में समा जाएगा। द्वारिका नगरी जैसे समाई हुई है ना, जल के अंदर है असली जो द्वारिका है, जिसमें भगवान कृष्ण रहते थे गुजरात में, तो वो तो समुद्र के अंदर है। तो ऐसे किसी दिन हॉलैंड पूरा चला जाएगा जिस दिन ओवरफ्लो हुआ। तो आप सोचो कि ऐसे देश में रहना हमेशा सर पे तलवार लटकने जैसा होता है कि नहीं। लेकिन कहाँ जाएं भाई, जिनका है उनको तो वहाँ रहना ही पड़ेगा, दूसरे तो घूम घाम के आ जाते हैं। तो आप कितने सुखी हैं, समतल देश में रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं है आपको। तो साधना करने के लिए समतल भूमि को अच्छा माना जाता है, ना नीची होनी चाहिए ना बहुत ऊंची होनी चाहिए। यद्यपि पहाड़ों के ऊपर भी साधक रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी पहाड़ गिर जाए, भूकंप भी ज़्यादा आते हैं पर्वतीय स्थानों में, तो अपेक्षाकृत समतल स्थान को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उपनिषद में भी आया है ये, अयम देश समः श्रीमान। श्रीमान यहाँ लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया है श्री राम ने। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, हे श्रीमान लक्ष्मण, ये जो देश है ये समतल है, पुष्पितई तरुभिः वृत्तः, फूलों से और वृक्षों से ये आवृत्त है, भरा हुआ है। यह आश्रम पदम सौम्य यथावत कर्तुम अर्हसि, तो यहाँ हम एक सुंदर आश्रम बना सकते हैं। फल फूल भी हो, जल भी हो, देश भी समतल भी हो, तो ऐसे स्थान में आश्रम बनाया जा सकता है। एवं उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेण आश्रमं भ्रातुः चकार सुमहाबल। तो जैसे ही श्री राम ने कहा कि ये स्थान ठीक है, परवीरः लक्ष्मणः, ये लक्ष्मण का विशेषण है, दूसरों के वीरों को हनन करने वाला, माने शत्रु को मारने वाला लक्ष्मण। परवीरः लक्ष्मणः रामेण एवं मुक्तस्तु अचिरेण, अति शीघ्रता से, जैसे आदेश दिया तो बहुत ही अल्प काल में, भ्रातुः चकार सुमहाबलः आश्रमम, भाई लक्ष्मण ने वहाँ पर बहुत सुंदर, महाबली भाई लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम के लिए तुरंत आश्रम तैयार कर दिया। तो इससे पता लग रहा है कि केवल ऐसे बहुत सुकोमल राजकुमार नहीं थे, घर बनाना भी आता था, झोपड़ी बनानी भी आती थी, पर्णशाला बनानी भी आती थी। और इससे दूसरा क्या पता लगा कि पहले गुरुकुलों में शास्त्र विद्या के साथ साथ स्किल विद्याएं भी सिखाई जाती थी, अनेक अनेक प्रकार की स्किल। ये गुरुकुलीय परंपरा है। आप में से झोंपड़ी बनाने किस किस को आती है इधर? क्यों ऐसे कर लिया, थोड़ी आती है क्या? उठाइए उठाइए, बनवा के देखूंगी। बढ़िया, बाकी को नहीं आती, बाकी उसके आसमान के तले। इधर उठाइए। योगेश देव को झोपड़ी बनानी आती नहीं है,
और रोजाना नई डिमांड करता है। उठाइए उठाइए, इसमें तो बहुत सारे भाई हैं। नहीं मतलब अच्छी बनानी आनी चाहिए, ऐसे नहीं खड़ा कर देना। बहुत अच्छी बात। और क्या बनाना आता है आपको? बर्तन बनाने किस किस को आते हैं? बर्तन, हाँ वो देखो हाथ उठाया, एक हाथ उठा, हाँ उठाओ उठाओ। घड़ा भी तो बर्तन ही है, कोई भी बर्तन बनाना। चलो कम से कम तीन, तीन को तो आता है, इधर नहीं आता किसी को भी। कपड़ा बनाना किस किस को आता है? हैं? हाँ, दरी, चद्दर, स्वेटर, कुछ भी, या सूट सिलना, सिलाई करना, मशीन से सिलाई करना किस किस को आता है? इसमें बहनों को ज्यादा आता है, बहनें आ गई इसमें। संतोष जी आपको क्या आता है? कपड़ा सिलाना, सिलना। और इनको विराट देव जी आपको क्या आता है? अच्छा आप हैं विराट देव जी। और पीछे वाले क्या है? तो शशि रंजन जी क्या है? मुकुंद देव जी। मुकुंद देव जी आपको क्या आता है? कंप्यूटर नहीं, उन्होंने तो उसमें कपड़े में हाथ उठाया ना। सिलाई करना आता है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर किस किस को आता है? कंप्यूटर चलाना, इसमें ये इधर वालों की ज्यादा संख्या है, नए वालों की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। भाई ये तो कई भाई तो पीछे, बताओ इनकी सेवा ली जा सकती है, कंप्यूटर का काम जानते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो चले जाते हैं कंप्यूटर वाले, तो रात को आवश्यकता पड़ती है। महाराज जी इनके नाम लिखो, इनमें से तो कई अच्छे भाई हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, तो एक लिस्ट हो तो कभी भी इनका सदुपयोग कर सकते। बहनों में किसको इसको आता है कंप्यूटर? हिंदी टाइपिंग आती है आपको? नहीं, ऐसे बिना प्रैक्टिस वाले हाथ मत उठाओ। जब लिख सकते हैं हिंदी टाइपिंग, हाथ उठाइए। हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक। रोटी बनाना किस किस को आता है? बहनों से ज्यादा भाइयों को आता है। बहनों में उठाइए, नीचे करो। जिसको नहीं बनाना आता वो हाथ उठाइए बहनों में, जिनको रोटी बनानी नहीं आती है। ये झरना मोक्ष की बात पूछती है और रोटी बनानी नहीं आती, और ये अनीता को भी नहीं आती। बताओ, एक साथ रोटियां यहाँ से बनाकर कन्याकुमारी में डूब मरने जैसा है मातृशक्ति के लिए। खाना बनाना, किचन का मतलब क्या बोलेंगे, पाक विद्या, गणित विद्या, वैद्य विद्या और शास्त्र, 4 विद्याएं महिलाओं को जरूर आनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा है ये। आयुर्वेद विद्या भी आनी चाहिए, वैद्यक विद्या। नहीं तो घर परिवार में किसी को भी पेट दर्द होगा तो सीधा ले जाएगी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, काट देगा। तो कौन से दर्द में मेथी देनी है, कब अजवाइन देनी है, कब हींग देना है, कब नमक देनी, सब पता होना चाहिए माताओं को। तो ये विद्या आनी चाहिए। और एक पाक विद्या, अलग अलग व्यंजन बनाना आना चाहिए। रोटी सब्जी तो सामान्य है तो, और भी पाक विद्या आनी चाहिए। और गणित विद्या, अपने घर का बजट बनाना, कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। नहीं तो पता लगा उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना बजट है, और वहाँ मार्केट में जाकर के लाखों रुपए का सामान खरीद लिया। अब दुकानदार कहता है पहले कीमत चुकाओ, बाद में अपने घर जाओ। अब वहाँ बैठे बंदी की तरह से, पैसे तो है नहीं पर्स में, और सामान खरीद लिया 1 लाख का, और पैसे हैं 3000 पर्स में।